हेलो एवरीवन, ऑल आर्ट स्टडी में आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आज हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसकी कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, जजेस के अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन जजेस की और जजेस के द्वारा ली जाने वाली ओथ, और इंडियन और जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उनके बीच में डिफरेंसेस को। As we know that Supreme Court is inaugurated on 28 January 1950. It is established under the Government Act of 1935. It Article 124 to 147 Part 5th of the Constitution deal with the organization of Supreme Court, independence of Supreme Court, jurisdiction, power and the procedure of Supreme Court. And Parliament is also authorized to regulate the Supreme Court. Composition and appointment of the judges. At present, 34 judges are there, one Chief Justice and 33 other judges. In 2019, 2019 में जो पार्लियामेंट है या सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की संख्या 31 से लेकर 34 इंक्रीज कर दी गई। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। जो चीफ जस्टिस है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, कंसल्ट करके विद सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। दूसरे जजेस की अपॉइंटमेंट भी सुप्रीम प्रेसिडेंट के थ्रू होगी आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। अपॉइंटमेंट ऑफ जज चीफ जस्टिस 1950 से लेकर 1973 तक ये प्रैक्टिस थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। लेकिन 1973 में एएन रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, तीन सीनियर जजेस को सुपरसीड करके। अगेन 1977 में हुआ, एमयू बैग को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सीनियर मोस्ट जज था उस टाइम का, उसको सुपरसीड करके। इस डिस्क्रिशन को करटेल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेकंड जज के, जो कि 1993 में होगा, और ये रूल कर दिया कि जो सीनियर मोस्ट जज ही अकेली अपॉइंटमेंट की जाएगी एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। And what should be the qualification of the judge? He should be the citizen of India, judge of a high court, या तो वो 5 साल तक उसने हाई कोर्ट में एज ए जज अपने अपने मतलब डिसीजन दिए हों, या वो 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। और इसके अलावा प्रेसिडेंट के ओपिनियन में उसने एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का काम किया हो, मतलब अपना एक ऐतिहासिक निर्णय दिए हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम एज को प्रिस्क्राइब नहीं किया है जजेस की। स्वेयर टू बी ही शुड बी ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, uphold the sovereignty and integrity of India, duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment, perform the duty of the office without fear or favor, affection or ill will। यानी कि उसे किसी का ना भय होना चाहिए और ना वो किसी चीज का फेवर करना चाहिए। To uphold constitution and the laws. Now it is important. कंपेयरिंग इंडियन एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन सिर्फ फेडरल केसेस यानी कि जो संघ के केसेस होते हैं वहीं तक कॉन्फाइंड है, लेकिन जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन फेडरल केसेस के साथ साथ नेवल के इश्यूज को, मैरीटाइम एक्टिविटीज को और अम्बेसडर के इश्यूज को भी सोल्व करेगी। अपीलेट जुरिडिक्शन में कवर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल केसेस, लेकिन इसकी अपीलेट जुरिडिक्शन में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को तक ही कॉन्फाइंड है। Indian Supreme Court has a wide discretion to grant special leave to appeal in any matter against the judgment of any court or tribunal। यानी कि अगर किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने अगर जजमेंट दी है उसके अगेंस्ट में कोई भी स्पेशल लीव ग्रांट करवा सकता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है। इन इंडियन सुप्रीम एक्सेप्ट कोई मिलिट्री केस हो उसमें केस में स्पेशल लीव को ग्रांट नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट, इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, लेकिन अमेरिकन की नो एडवाइजरी जुरिडिक्शन। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडियन सुप्रीम कोर्ट while it has a wide range of judicial review. In Indian Supreme Court, it defends right of the citizen according to the procedure established by law. It is important. While in American Supreme Court, it defends right of the citizen according to the due process of law, because we know that it has a very wide range of judicial review.
Indian Supreme Court jurisdiction and power can be enlarged by Parliament, but it can be conferred only by the Constitution, limited only up to the Constitution. It has power of judicial superintendence and control over state high court due to integrated judicial. यानी अगर अगर हाई कोर्ट ने अपना मतलब डिसीजन दिया है तो उस इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की पावर है, लेकिन ऐसा अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में नहीं है क्योंकि वहाँ पे डबल जुडिशियल सिस्टम है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।